नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर शहर के कई लोग आज बुधवार को बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर व जेडीएस नेता मोहम्मद नवाज खान के हाथों जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए। आज बुधवार 3 मई को बीदर में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की ओर से की गई एक प्रेस मीट। सूर्यकांत नागमारपल्ली को देंगे समर्थन। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद शुरू होगी द्वितीय पीयूसी पूरक परीक्षा। 22 मई को पहला पेपर। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद शुरू होगी द्वितीय पीयूसी पूरक परीक्षा। 22 मई को पहला पेपर। कांग्रेस की राजनीति बांटो और राज करो की है। कर्नाटक को शाही परिवार का एटीएम बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के वादों को पूरा नहीं करेगी। एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हुबल्ली में कही ये बात। पीटी उषा अनुशासनहीनता वाले बयान के बाद पहुंची जंतर मंतर। पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील। तो वहीं ये तमाम हेडलाइंस हमने आप तक बताई। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि आज बुधवार को बीदर शहर के कई लोग बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर व जेडीएस नेता मोहम्मद नवाज खान के हाथों जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने उन सभी को शॉल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। जनता दल सेक्युलर में शामिल होने वालों में गुलाम खालिद, जुबैर अहमद, उबैद अहमद, मोहम्मद शाहनवाज, शेख मुबीन, मोहम्मद मजहर उद्दीन, हफीज सेठ, शेख आमिर, नावेद अली, सुफियान अहमद शामिल हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा ने कवरेज की। बीदर जिला के औराद बी तालुका में स्थित वासवी होटल में बीजेपी की पूर्व नेता सुचित्रा हंगरगी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि औराद तालुका में बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने पिछले समय में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे के अंदर आरक्षण देता हूं, मगर सरकार आने के बाद से अभी तक कोई भी आरक्षण नहीं मिला। सुचित्रा ने प्रेस मीट में येदियुरप्पा के अलावा औराद के पूर्व विधायक व इस क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार प्रभु बी चौहान के संबंध में भी विस्तार से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार, जय जिजाऊ। मैं सुचित्रा हंगरगे हूं। आज यहाँ पे हमारे औराद तालुके में श्री येदियुरप्पा जी आ रहे हैं। माजी मुख्यमंत्री माननीय श्री येदियुरप्पा जी हमारे औराद में आ रहे हैं और हमेशा आते हैं। इससे पहले वो 2018 में भी आए थे। 2018 में आके उन्होंने यहाँ के लोगों को एक वादा करके गए थे कि अगर हमारी सरकार आई, अगर हम मुख्यमंत्री बने तो 24 घंटे में मराठा समाज को आरक्षण देंगे। पर 24 घंटे शायद अभी उनके हुए नहीं है। वो उनका मुख्यमंत्री होके उनका पीरियड हो गया। उसके बाद में माननीय श्री बसवराज बोम्मई जी का भी पीरियड हो गया। पर हमारा जो आरक्षण है जहां का वहीं है। हम मराठा समाज का आरक्षण जो हमारी इतनी बड़ी मांग है, तो उन्होंने वादा करके हमारे लोगों को धोखा दिया है। तो उनका जो व्यवहार है पार्टी एक्चुअली आप यहाँ पे प्रश्न ही ना करें मेरे हिसाब से। मैडम अब 2023 का बस एक विनती कर सकती हूँ, आपका जो प्रतिनिधि करने वाला जो इंसान है, आपको जिसको चुनना है वो एक कैपेबल इंसान होना चाहिए। वैसे इंसान को नजर में रख के आप अपना। आज बुधवार 3 मई को बीदर के कृष्णा रेजेंसी होटल में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय की ओर से कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीदर उत्तर से जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को समर्थन देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर बीदर नगर घटक के अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन सुंदरराज, क्रिश्चियन समुदाय के मुखंड माइकल जोसेफ, प्रमोद चिद्री, क्रिश्चियन विंग के अध्यक्ष जॉनसन कपलापुर के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। समय कि आज हम लोग पूरे क्रिश्चियनिटी के भाई लोग एक बार नहीं 10 बार हम लोग मीटिंग करके पूरे मुखर्स जितने भी क्रिश्चियन में हैं
पूरे लोगों को लेके चर्चा करके एक निर्धार में आए, लास्ट निर्धार में आए कि हम लोग सूर्यकांत नागरापल्ली साहब को जो जनता दल के जो कैंडिडेट है आज, उनको जो है पूरे हमारी समाज की तरफ से समर्थन देना होगा, निर्धार करके हम लोग आज यहाँ आके आपका ये वेदी की तरफ से आप लोगों को सब बता रहे हैं। भाइयों, आज जो कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने कर्नाटक द्वितीय पीयूसी पूरक परीक्षा 2023 का कार्यक्रम जारी किया है। उम्मीदवार जो पूरक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वो KSEAB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। समय सारिणी के अनुसार मई या जून 2023 की पूरक परीक्षा 22 मई से शुरू होगी और 2 जून 2023 को समाप्त होगी। परीक्षा 2 पारियों में, पहली पारी सुबह 10:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:15 से शाम 5:30 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों के माध्यम से समय सारिणी देख डाउनलोड कर सकते हैं। कर्नाटक के मूडबिद्री से एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भारत माता की जय और बजरंग बली की जय के साथ शुरुआत की। पीएम ने कहा कि आज हम जिस सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी संतों की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है और इसके बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाना चाहती है ताकि कर्नाटक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सके। वहीं कांग्रेस लोगों के रिटायरमेंट पर वोट मांग रही है, साथ ही भाजपा ने जो विकास किया है उसे खत्म करने के नाम पर वोट मांग रही है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के वादे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ताजा बयान को कांग्रेस के उसी स्टैंड से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि हम कर्नाटक को औद्योगिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक को दिल्ली में उनके शाही परिवार का नंबर 1 ATM बनाना चाहती है। तो तमाम अहम बातें उन्होंने कही। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। ऑल AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पहले से वादे करती रही है। कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान ही बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, वहां मस्जिद बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, कुछ नहीं हुआ। चुनाव से पहले खूब वादे किए, किसी को भी पूरा नहीं करेगी। इसी तरह बजरंग दल पर प्रतिबंध भी ऐसा ही है। शेट्टर की पार्टी में ले आए हैं, यानी कि शेट्टर को पार्टी में ले आए हैं। वे आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि AIMIM को भाजपा की बी टीम कहते हैं, वो शुद्ध झूठ है। राहुल गांधी को हराने वाला क्या मैं हूं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमने गुजरात में 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उसे खरीदा। हम अपनी पार्टी की रणनीति के आधार पर उम्मीदवार उतारते हैं। राज्य में 2 सीटों पर जीतेंगे। हम अपने उम्मीदवार की जीत के लिए खड़े रहेंगे। बी टीम का आरोप गलत है। तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे।
क्या हुआ वहां पे फिर अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। डिमोलिशन के बाद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यालय में दीवार पर अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें लगी हैं। उनका कहना है कि इन्हें हटाना उचित नहीं है। शेट्टर हुबली धारवाड़ मध्य विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व 1994 से भाजपा सदस्य के रूप में करते रहे हैं। उनका दावा है कि पहले भाजपा का इस क्षेत्र में कोई वजूद नहीं था और उन्होंने यहां पार्टी के लिए आधार तैयार किया था। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में कल नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। जनपद शामली में 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर जनपद शामली की तीनों तहसीलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। बता दें कि कल जनपद शामली में प्रथम चरण के लिए निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है, जिसको लेकर आज जनपद की तीनों तहसीलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। शामली में 3 नगर पालिका एवं 7 नगर पंचायतों पर मतदान होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा प्रत्येक निकाय में एक पिंक बूथ बनाया गया है, जहां पर महिलाएं मतदान करेंगी। जिलाधिकारी शामली रविंद्र सिंह ने बताया कि इसमें तहसील शामली से 207, कैराना से 131, ऊन से 46 पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। इसके अलावा 10% रिजर्व है, जो कि चुनाव के खत्म होने तक वहीं पर रहेंगी, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जा सके। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। कितनी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया, फोर्स वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट है? कल के चुनाव के लिए आज सभी पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है। ये रवानगी 3 जगह से होगी, 3 तहसील के मुख्यालय से। इसमें शामली तहसील के मुख्यालय से 2 से 7 पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है। कैराना से 131 है और ऊन से 46 इसके अलावा 10% पोलिंग पार्टी रिजर्व भी है। ये रिजर्व पर्सनल चुनाव के खत्म होने तक उपलब्ध रहेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इनको यूज करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पोलिंग पार्टी रवाना की गई, फोर्स वगैरह हर पोलिंग पार्टी के साथ में एक डेजिग्नेटेड पुलिस टीम भी है, जो कि उनके सिक्योरिटी लगी है और साथ में मूव करेंगे रवानगी के स्थल से लेकर चुनाव होने तक और फिर वापस यहाँ आने तक वो साथ में रहेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव है कैराना और झिंझाना वगैरह, देखिए जैसा आप समझ रहे हैं कि जनपद शामली के टोटल 10 स्थानों में, जिसमें से 3 नगर पालिका है और 7 नगर पंचायत है। 10 स्थानों के लिए जो इलेक्शन होने वाला है, आज 3 स्थानों में, एक तो मंडी और दूसरा पब्लिक इंटर कॉलेज कैराना और RSS झिंझाना से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता निष्पक्षतापूर्वक निर्भीक होकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएं, कोई खुराफाती तक को गड़बड़ी न कर पाए। इसके लिए पहले से लगभग 8000 लोगों को पाबंद कराया गया है। गुंडा एक्ट में जिला बदर 50 के आसपास संख्या में कराया गया है। कुल मिला के लगभग 4000 के आसपास रेड कार्ड इशू किया गया है। हमारी जो 12 जोनल पुलिस की मोबाइल है, उसके अलावा 36 सेक्टर पुलिस की मोबाइल है। रवाना हो रही है। कितनी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया? अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची। पीटी उषा ने धरना कर रहे पहलवानों से बातचीत की। पहलवान पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान उनकी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पीटी उषा ने पहलवानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले भी पीटी उषा कह चुकी है कि पहलवानों को ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे में देश की छवि धूमिल होती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के परिसरों में मंगलवार को छापेमारी की। सीबीआई ने गुप्ता के 19 ठिकानों से अब तक 38 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। साथ ही काफी मात्रा में ज्वेलरी और कई कागजात भी जब्त किए हैं। इसके बाद सीबीआई ने वापकॉस लिमिटेड के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके बेटे गौरव सिंघल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा का युवा किसान जयपाल ओढ़ पैदल यात्रा पर निकला है। 600 किलोमीटर की दूरी तय कर वो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ पहुंचकर अपनी मांग को रखेगा। बीते 8 माह में वो तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से दिल्ली तक की पैदल यात्रा पर निकला है। दिल्ली तक की पदयात्रा के दौरान जयपाल भीलवाड़ा पहुंचा है। यहां से वो अजमेर और फिर जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। जयपाल ओढ़ का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट देशवासियों, जीव जंतुओं, जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए खतरा है। जनसंख्या विस्फोट भारत के आत्मनिर्भर बनने, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा है। इन सभी खतरों से निपटने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूरे देश में लागू किया जाए। इसके लिए मैं तीसरी बार चित्तौड़गढ़ से दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक तक पैदल यात्रा कर रहा हूं। आयकर विभाग ने आज कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता के भाई के घर पर छापा मारा और एक पेड़ पर छिपाकर रखे गए 1 करोड़ रुपए जब्त किए। इनकम टैक्स अधिकारियों ने कर्नाटक कांग्रेस नेता अशोक कुमार राय के भाई सुब्रमण्यम राय के मैसूर में स्थित घर पर छापा मारा। अशोक कुमार राय राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में पुत्तूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में छापेमारी कर रही है। सुब्रमण्यम राय के आवास पर तलाशी का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें नोटों से भरा एक बॉक्स एक पेड़ पर छिपाकर रखा हुआ दिख रहा है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर शहर के कई लोग आज बुधवार को बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर व जेडीएस नेता मोहम्मद नवाज खान के हाथों जनता दल सेक्युलर में शामिल हो गए। आज बुधवार 3 मई को बीदर में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की ओर से की गई एक प्रेस मीट, सूर्यकांत नागमारपल्ली को देंगे समर्थन। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद शुरू होगी द्वितीय पीयूसी पूरक परीक्षा, 22 मई को पहला पेपर। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद शुरू होगी द्वितीय पीयूसी पूरक परीक्षा, 22 मई को पहला पेपर। कांग्रेस की राजनीति बांटो और राज करो की है। कर्नाटक को शाही परिवार का एटीएम बनाना चाहते हैं, कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के वादों को पूरा नहीं करेगी। एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हुबल्ली में कही ये बात। पीटी उषा अनुशासनहीनता वाले बयान के बाद पहुंची जंतर मंतर, पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील। तो चलिए तमाम अहम खबरें हमने आप तक पहुंचाई और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।